हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से आपका लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर हैं लियाम ऑफ फ्लेहर्टी, LIAM लियाम और FLAHERTY लियाम ऑफ फ्लेहर्टी ने ये लेसन लिखा है। यंग सीगल की स्टोरी है। यंग सीगल जो है उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं और 1 लिटिल सिस्टर है। His brothers and sister had learned how to fly. They had simply run to the brink of the ledge, flapped their wings and flown away. But the young seagull was afraid to fly because he thought that his wings would not spot him. यंग सीगल को उड़ने से डर लगता था। उसे डर लगता था कि उसके जो पंख हैं वो उसे सहारा नहीं देंगे, लेकिन उसके जो भाई बहन थे उन्होंने उड़ने की ये कला सीख ली थी। बिल्कुल साधारण उन्हें ये काम अब लगता था। फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने यंग सीगल को बहुत तरीके से, यू कैन से विद लव एंड केयर, प्यार से देखभाल करते हुए उसको समझाने की कोशिश की। यंग सीगल ने जब उड़ने की कला हाउ टू फ्लाई ये नहीं सीखा तो फैमिली मेंबर्स ने उसको स्कॉल्ड किया, डांट मारी, उसको थ्रेटन किया दैट द यंग सीगल वाज गोइंग टू डाई ड्यू टू हंगर। और सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ये कहकर कि भाई तुम भूख से मर जाओगे, तुम्हें यहां अकेला लेज के ऊपर ही रहना पड़ेगा अगर तुम नहीं सीखोगे हाउ टू फ्लाई, उड़ने की कला नहीं सीखोगे तो आर्ट ऑफ फ्लाइंग नहीं सीखोगे, यही लेज पर शिलाफलक पर तुम भूखे मर जाओगे। इस तरीके से पूरा परिवार वहां लेज से चला जाता है। इन द सेम वे 24 hours passed, द यंग सीगल डिडंट गेट एनी फूड। 24 घंटे बीत जाते हैं, यंग सीगल को भूख लग जाती है। उसे अब तक कोई भी खाना नहीं मिला था, ना ही उसके पास उसका कोई फैमिली मेंबर था। Just then the young seagull saw his mother sitting on a plateau. तब यंग सीगल ने देखा उसकी मां जो है प्लेट्यू, एक पठार के ऊपर बैठी हुई थी। She was eating the pieces of the herring fish. वो herring fish के जो पीसेस हैं उनको खा रही थी। Now the mother took a piece of herring fish in her beak. मां ने हेरिंग फिश का एक टुकड़ा अपनी चोंच में लिया। She flew towards him, but she halted her wings. She became motionless. उसने अपने पंखों को ठहरा दिया, रोक दिया, उनमें जो हरकत है उसको बंद कर दिया, उड़ना बंद कर दिया। कुछ दूरी पर वो रुक जाती है। She didn't come very nearer to the young seagull. वो बिल्कुल यंग सीगल के नजदीक नहीं आती है। और यंग सीगल ने देखा 24 घंटे उसे खाना खाए हुए हो गए थे। उसने देखा उसकी मां की जो बीक है, चोंच है, उसके अंदर हेरिंग फिश है, HERRING, हेरिंग फिश, फिश की एक प्रकार है, काइंड है। तो मैडन्ड विद हंगर द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश। उस फिश के जो पीस है उसके ऊपर यंग सीगल ने डाइव कर दिया, गोता लगा दिया। द यंग सीगल फेल फर्स्ट ऑफ ऑल आउटवर्ड देन डाउनवर्ड। पहले तो बाहर की तरफ यंग सीगल गिरता है, फिर उसके बाद वो नीचे जाने लग जाता है। इन द बिगिनिंग ही फेल्ट वेरी मच फ्राइटेंड, यू कैन से ही बिकेम फ्राइटेंड। बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से वो डर जाता है। बट जस्ट देन, और यू कैन से सडनली, द यंग सीगल started flapping his wings, and at the same time he also learned the art of flying. He also learned how to fly. शुरू में डरा, फिर बड़ी जल्दी मरता क्या ना करता पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया, और फिर बड़ी जल्दी उसने उड़ने की कला सीख ली। All the family members were flying around him in a manner of joy, in a gesture showing joy.
सारे के सारे आनंद को दर्शाने के लिए उसके चारों तरफ उड़ रहे थे फैमिली मेंबर्स। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद क्या होता है, द यंग सीगल जो है उनके उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो अब सी में जा पहुंचे थे। द यंग सीगल सॉ ऑल हिज फैमिली मेंबर्स देयर, ऑल द फैमिली मेंबर्स वर beckoning him, सारे के सारे जो परिवार के सदस्य हैं they were calling him, वो उसको बुला रहे थे। the young seagull went there and the young seagull landed on sea water, समुद्र के पानी पे यंग सीगल उतर जाता है। the young seagull thought that it was just a green flooring, उसने सोचा ये हरे रंग का एक फर्श है, वो बड़े कंफर्ट के साथ वहां उतर जाता है। लेकिन जैसे ही he dropped his legs to stand on the sea water, he started sinking, or you can say his legs sank। जैसे ही उसने बॉडी का जो वेट है वो सी वाटर पे छोड़ा, ड्रॉप किया, उसके जो पैर हैं, टांगे हैं, वो डूबने लग जाती है। द यंग सीगल अगेन became afraid, he felt frightened, वो डर महसूस करता है, भय महसूस करता है। but as soon as his belly, stomach, you can say, touched the sea water, just then the young seagull felt that now he was not sinking, his body was not sinking। अब उसने देखा उसका जो शरीर है अब वो समुद्र के अंदर नहीं डूब रहा था, समुद्र के पानी के अंदर नहीं डूब रहा था। इसलिए स्काई के अंदर भी और सी के ऊपर भी जो यंग सीगल है, the young seagull, you can say, learned the art of flying, learned how to fly। और ये सारा का सारा उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसकी हेल्प से उसने ये काम किया। इसलिए हमें भी सोचना चाहिए, मानना चाहिए, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमारे वेल विशर होते हैं। अगर वो हमें कभी डांटते भी हैं तो हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारे बेनिफिट, हमारे फायदे के लिए वो हमें डांटते हैं। कभी उनकी बात का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। थोड़े से वर्ड मीनिंग्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले है कैकल, CACKLE, कैकल। कैकल मीन्स कॉइंग, CAWING, काय काय की आवाज। देन डाइव्ड, DIVED, डाइव्ड। डाइव्ड मीन्स जंप्ड, गोता लगाना, JUMPED। जो फिश यहां यूज की गई है वो है हेरिंग। और जो प्लेटू पे बैठकर यंग सीगल की मदर उसको देख रही थी जिन नजरों से, वो थी डिराइसिवली, DERISIVELI, DERISIVELY, डिराइसिवली, घृणित नजरों से वो यंग सीगल को उसकी मदर देख रही थी। देन स्किम, SKIM, स्किम मीन्स टच, लाइटली, हल्के से छूना, TOUCH, टच, LIGHTLY, लाइटली, टच, लाइटली, हल्के से छूना, स्किम। देन अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, डांट मारना, UPBRAIDING, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, SCOLDING, स्कोल्डिंग, डांट मारना। देन ब्रिंक, BRINK, ब्रिंक मीन्स एज, EDGE, एज मीन्स किनारा। देन beckoning, beckoning means calling, BECKONING, beckoning, beckoning means calling, बुलाना, CALLING। taunting, 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 taunting मजाक उड़ाना, MOCKING, mocking। exhausted means tired, थका होना, EXHAUSTED, exhausted means tired, TIRED, tired। expense means stretch, फैलाओ, EXPANSE, expense, stretch, 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 फैलाओ। screamed means cried, SCREAMED, screamed means cried, CRIED, CRIED।
अब एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट? हिज फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है? चॉइसेस हैं आपके पास। ए लियाम ओफ्लेहर्टी, बी फ्रेडरिक फॉर्साइथ, सी एस्टर, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा लियाम ओफ्लेहर्टी। His parents were perfecting his brothers and sisters in the art of। यंग सीगल के पेरेंट्स से माता पिता उसके भाई बहन को कौन सी कला सिखा रहे थे? ए स्विमिंग, बी डांसिंग, सी फ्लाइंग, डी नन। तो आपका आंसर होगा फ्लाइंग। And who was there on the ledge of the young seagull for the last 24 hours? पिछले 24 घंटे से यंग सीगल के साथ शिलाफलक पर कौन था? चॉइसेस हैं। ए he was all alone, बी his mother, सी both, डी none। आपका आंसर होगा he was all alone। पूरा परिवार उसको छोड़कर चला गया था। लेज पर वो अकेला था 24 आवर्स से, लास्ट 24 आवर्स से। There was a great expanse of blank stretched down beneath। नीचे किस चीज का फैलाव दिखाई दे रहा था? ए लैंड, बी स्काई, सी मून, डी सी। तो एक्सपेंस ऑफ सी, stretched down beneath। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom did the young seagull beg to bring him some food? यंग सीगल ने किससे थोड़ा खाना देने की भीख मांगी? ए स्लीप, आपके यहां चॉइसेस आप चेंज कर दें। हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज मदर और हिज फादर। तो आपका आंसर होगा किससे बेग किया था खाना लेने के लिए? किससे भीख मांगी थी? हिज मदर, अपनी मां से उसने भीख मांगी थी। ऑफ व्हाट कलर वास्ट सी डिड द यंग सीगल सी बीनीथ हिम? अपने नीचे कौन से रंग का उसने समुद्र देखा, सी देखा? सी वाटर, ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन कलर का सी वाटर था। ए ब्लू, बी ग्रीन, सी व्हाइट, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा बी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज। यंग सीगल को उड़ने में डर लगता था। ये लाइन ऐसे कैसे, आप क्वेश्चन और आंसर साथ साथ लर्न करें। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज विंग्स कुड नॉट स्पॉट हिम। ऐसे अगर आप लर्न कर लेंगे, ये आंसर है, ही फेल्ट दैट हिज विंग्स कुड नॉट स्पॉट हिम। तो ये लाइंस आप एज सच अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। दूसरी चॉइसेस थी हिज विंग्स वर स्मॉल, हिज विंग्स वर लार्ज, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज विंग्स कुड नॉट स्पॉट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश मैडन्ड बाय। किस चीज से पागल होकर फिश पर जो यंग सीगल है वो झपट पड़ा था, गोता लगा दिया था? स्लीप, बी हंगर, सी बोथ एंड बी, डी नन। आंसर होगा हंगर, भूख से पीड़ित होकर। मैडन्ड बाय हंगर। What were his brothers and sisters doing? उसके भाई बहन क्या कर रहे थे? A dancing, B flying, C dozing, D none। आंसर होगा flying, वो उड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Was the young seagull successful in making his first flight? क्या यंग सीगल अपनी पहली उड़ान भरने में सफल हुआ? A no, B yes, C both and B D none। आंसर होगा yes। How did the young seagull feel to fly? यंग सीगल को उड़ान भरने में क्या लगता था? उड़ने से पहले क्या फीलिंग उसके मन में आती थी? ए एक्साइटेड, बी अफ्रेड, सी एंजॉयड, डी नन। तो आपका आंसर होगा अफ्रेड, उसे डर लगता था। What were the young seagull's parents doing to him? यंग सीगल के माँ बाप उसके साथ क्या कर रहे थे? ए थ्रेटनिंग हिम, बी कॉलिंग हिम श्रीली, सी बोथ, डी नन। आंसर होगा सी बोथ। थ्रेटनिंग हिम, कॉलिंग हिम श्रीली। The young seagull dived towards his mother because young seagull ने अपनी मां की तरफ, फिश की तरफ गोता लगा दिया। जो उसके मुंह में, बीक में, चोंच में फिश थी, फिश का टुकड़ा था, उधर गोता लगा दिया, डाइव कर दिया। क्यों? ए he wanted the fish in his mother's beak, B swimming, C wanted to fly, D he wanted to sing a song। आंसर होगा he wanted the fish in his mother's beak। उसे अपनी मां की चोंच में जो फिश थी, फिश का जो पीस था, टुकड़ा था, वो चाहिए था। Only one family member was looking at the young seagull, it was his। केवल एक परिवार का सदस्य, परिवार का एक सदस्य यंग सीगल को देख रहा था। वो कौन था? ए फादर, बी मदर, सी सिस्टर, डी ग्रैंड मदर। आंसर होगा मदर। केवल मां उसको देख रही थी, उसका ध्यान रख रही थी दूर से। Nobody had come near the young seagull for the last। पिछले कितने घंटों तक यंग सीगल के पास कोई नहीं आया था? ए 1 hour, बी 30 hours, सी 24 hours, डी नन। आपका आंसर होगा 24 hours,
24 घंटे से यंग सीगल को देखने कोई नहीं आया था। हाउ डिड द यंग सीगल फॉल इनटू द एयर? फॉल इनटू द एयर। हवा में यंग सीगल कैसे गिरा? ए आउटवर्ड, बी राइट, सी डाउनवर्ड, डी बोथ ए एंड सी। आपका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। आउटवर्ड पहले बाहर की तरफ गिरा, देन डाउनवर्ड, फिर नीचे की तरफ वो गिरता है। व्हाट डिड द यंग सीगल प्रिटेंड? अपने परिवार वालों का अटेंशन गेन करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए यंग सीगल ने क्या करने का प्रिटेंड किया, क्या करने का दिखावा किया? ए स्लीप, बी डांस, सी इग्नोरिंग, डी नन। आंसर होगा स्लीप। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फ्लाइट जो आपका लेसन है, इसके हमने ब्रीफ समरी आपको बतलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आपके साथ डिस्कस किए, साथ में डिस्कस किए एमसीक्यूज, और हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, पूरी कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज की पीडीएफ भी आपको हम अवेलेबल करवाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ जल्द करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।